हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 36वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लावण्य ने सीरियस टोन में कहा, रिश्ता ख़त्म करने से मेरा मतलब है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही सारे रिश्ते तोड़ देना। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए और ना ही मिलना जुलना होना चाहिए। एक दूसरे के फ़ोन से हमारे नंबर डिलीट हो जाने चाहिए। कोई बर्थडे विशेष नहीं, कोई पार्टी इनविटेशन नहीं। जैसे हम पहले थे सब कुछ वैसा ही हो जाना चाहिए। तुम मेरे लिए अजनबी बन जाओगे और तुम भी मुझे वैसे ही कंसिडर करोगे। इस बार मैं सीरियस हूँ शिवांश। पहले तो मैंने पापा के कारण तुम्हें एक मौका दिया था, पर अब अगर मैं मर भी जाऊँ तो उससे पहले तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगी। अगर मैं मर भी जाऊँ तो उससे पहले भी तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगी। बस यही शब्द शिवांश के कानों में गूंज रहे थे। क्या उसने लावण्य को इतना हर्ट कर दिया था कि वो उसका चेहरा देखने से भी कतराने लगी थी? क्या यही वो लड़की थी जिसने शिवांश से अपने प्यार का इजहार किया था? क्या उसका प्यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? शिवांश इस सब से डील नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हाथ उठाते हुए कहा, वेटर वेटर आया तो शिवांश ने वेटर आया तो शिवांश ने अपने लिए कोई स्वीट डिश मंगवा ली। लावण्य ने हैरानी से कहा, शिवांश हम यहाँ हम इतना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें अभी भी खाना खाने की पड़ी है। शिवांश ने खाने की एक बाइट मुंह में डालते हुए कहा, बाद में बात करते हैं ना लावण्य, पहले आराम से खाना खा लो। दरअसल शिवांश को ये उम्मीद थी कि थोड़ी इंतजार के बाद शायद लावण्य अपने शब्द बदल ले। शायद वो अपनी कही बातों के बारे में एक बार फिर सोचे और शायद उसे एहसास हो जाए कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जो उसे ऐसे हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। शिवांश चुपचाप खाना खा रहा था, मगर ये खाना उसे बेस्वाद लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा ही नहीं रहा है, बस उसका मुंह चल रहा है। लावण्य खामोशी और थोड़ी बेसब्री से शिवांश के खाना खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसे मालूम था कि शिवांश के मन में क्या चल रहा है, मगर लावण्य अपना फैसला नहीं बदलने वाली थी। वो खुद को हर्ट होते हुए और नहीं देख सकती थी। खाना खाने के बाद शिवांश ने पूछा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? क्या तुम्हें सचमुच ब्रेकअप करना है? सिर्फ अभीरा के कारण इतना बड़ा फैसला? लावण्य ने ना में सिर हिलाया। शिवांश समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम अवीरा नहीं बल्कि वो खुद है। अगर अवीरा के कारण ही रिश्ता तोड़ना होता तो लावण्य शिवांश को कभी दूसरा मौका देती ही नहीं, या फिर उसी दिन छोड़कर चले जाते जिस दिन अरविंद शिवांश के घर आए थे। शिवांश की दिक्कत ये थी कि वो किसी की सुनता नहीं था। वो हमेशा अपनी ही मनमानी करता था और सोचता था कि जैसा वो कर रहा है बस वही सही है। अपने बर्थडे वाले दिन अगर शिवांश मीटिंग करने के बजाय घर लौट आया होता तो ये दिन कभी नहीं आता। उसने लावण्य से तो कह दिया था कि वो मीटिंग में है, मगर अवीरा के एक फ़ोन कॉल पर वो दौड़कर हॉस्पिटल चला गया, जबकि उसे ये मालूम था कि वो बस एक नाटक है। इसके बाद भी जब लावण्य को सब पता लग गया था तो शिवांश उसके पीछे पीछे घर आ सकता था, मगर वो वापस अवीरा के पास चला गया। ना उसने लावण्य को कॉल करने की कोशिश की और ना ही कोई मैसेज किया, और बस यहीं पर लावण्य का भरोसा उठ गया। उसे यकीन हो गया था कि वो शिवांश की प्रायोरिटी कभी नहीं बन पाएगी। वो समझ गई थी कि शिवांश उसकी वैल्यू कभी नहीं करेगा, और बस यहीं से लावण्य ने भी फैसला कर लिया था कि वो शिवांश को दूसरा मौका कभी नहीं देगी। लावण्य ने कहा, हाँ मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है और मैं कभी पछताऊंगी नहीं। ना मिले किसी का प्यार, पर कम से कम कोई मुझे हर्ट तो नहीं करेगा। ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाए, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। इसके बाद तुम बिना किसी और के बारे में सोचे हुए अपनी मनमर्जी करते रहना और मैं अपने बिजनेस पर फोकस करूंगी। लावण्य की बातों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था, और शिवांश अब उसे और दर्द नहीं देना चाहता था। शायद ये रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होगा। शिवांश के लिए भले ही ये अच्छा फैसला ना हो, पर कम से कम लावण्य तो इससे खुश रह सकेगी। ये सोचकर शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं ब्रेकअप के लिए तैयार हूँ। अब वही होगा जो तुम चाहोगी। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हारे सामने अब नहीं आऊँगा। इज़ दैट ओके? अब खुश रहोगी ना तुम? लावण्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत ज़्यादा। शिवांश ने कहा, मगर जाने से पहले एक चीज़ लेती जाओ और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। लावण्य ने कन्फ्यूजन में शिवांश को देखा तो उसने अपनी पॉकेट से एक चेकबुक निकाली और उसे फिल किया। अमाउंट में शिवांश ने 50 लाख फिल किया और वो चेक लावण्य की ओर बढ़ा दिया। शिवांश ने कहा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता, इसलिए तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। शिवांश के चेहरे के एक्सप्रेशन
साफ बता रहे थे कि वो लावण्य को ऐसे नहीं जाने देगा। इसलिए लावण्य ने गहरी सांस ली और वो चेक ले लिया क्योंकि वो बहस के मूड में नहीं थी। शिवांश ने कहा, हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ, पर अगर अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आने में बिल्कुल भी मत झिझकना, और अगर तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना तो तुम सारिका से कांटेक्ट कर सकती हो। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरा सामान आपके घर में है मिस्टर राणावत, क्या मैं कल वो सामान लेने आ सकती हूँ? लावण्य एक बार फिर उसे मिस्टर राणावत कहने लगी थी और यह बात शिवांश के दिल को दुखा रही थी, मगर वो कोई शिकायत नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं अब उस अपार्टमेंट में नहीं रहता, बल्कि मैंने एक नया विला परचेज कर लिया है और अब मैं वहीं रहता हूँ। अब वो अपार्टमेंट और वहाँ रखी सभी चीज़ें तुम्हारी हुई। उस अपार्टमेंट में लावण्य की कई सारी यादें थी जो हमेशा शिवांश को सताती और तड़पाती थी, इसलिए शिवांश ने मूव आउट ही कर लिया। लावण्य ने तुरंत इस चीज़ के लिए मना किया और कहा, नहीं, मैं वो अपार्टमेंट नहीं ले सकती, मुझे बस अपना सामान चाहिए। शिवांश ने लावण्य को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। हार मारकर शिवांश ने कहा, ओके फाइन, तुम मेरे अपार्टमेंट से जब चाहे तब अपना सामान ले जा सकती हो, और सामान से मेरा मतलब है जो चीज़ें मैंने तुम्हें गिफ्ट की है वो सब कुछ, क्योंकि अब वो मेरे भी तो किसी काम का नहीं। लावण्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ओके मिस्टर राणावत, मैं कल ही अपना सारा सामान ले जाऊंगी। दूसरी बार जब आप अपने अपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको मेरा एक भी निशान वहाँ नहीं मिलेगा। हमारा रिश्ता वहीं ख़त्म हुआ और आज के बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। गुड बाय, हैव अ गुड डे। ये कहकर लावण्य तो चली गई, मगर शिवांश की आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू है। उसने बहाना बनाते हुए खुद से ही कहा, शायद इस ओर धूप कुछ ज़्यादा ही है। अगले दिन लावण्य शिवांश के अपार्टमेंट में पहुंची। स्टार भी वहीं था। कुछ देर पहले ही उसका केयरटेकर उसे यहाँ छोड़कर गया था। लावण्य ने अपना सारा सामान पैक किया। वो अपने साथ कुछ लोगों को भी लाई थी ताकि वो उसकी मदद कर सके। लावण्य ने शिवांश के अपार्टमेंट में जितने भी चेंजेस किए थे वो पहले जैसे कर दिए, चाहे वो वॉलपेपर हो या पर्दे। लावण्य पियानो और शिवांश के दिए सभी कपड़ों को भी ले गई और उन्हें बेच दिया। ये सारी चीज़ें बहुत महंगी थी और इससे लावण्य को काफ़ी पैसे मिले, मगर ये पैसे लावण्य के काम के नहीं थे। उसने ये सारे पैसे और शिवांश का दिया हुआ चेक डोनेट कर दिया और शिवांश को अपने सिस्टम से ही निकाल दिया। वहीं शिवांश था जो दिन रात लावण्य को याद करता था। अभी उनके ब्रेकअप को एक ही दिन हुआ था और इस एक दिन में शिवांश का हाल बहुत बुरा हो चुका था। वो बस लावण्य के ही ख्यालों में खोया रहता था और इस चक्कर में अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो अभी अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सारिका कैबिन में आई। उसने एक चाबी शिवांश के सामने रखी और कहा, कल मिस लावण्य मुझे अपने अपार्टमेंट की चाबी दे गई हैं। शिवांश ने पूछा, क्या तुम वहाँ गई? क्या लावण्य अपना सारा सामान ले गई? अगर नहीं तो तुम सारा सामान पैक करवा कर लावण्य को भिजवा देना। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ गए। शिवांश ने पूछा, क्या हुआ? सारिका ने जवाब दिया, वो तो आपको तभी पता लगेगा जब आप खुद अपने अपार्टमेंट में जाएंगे। वैसे मिस लावण्य सचमुच ही मूव आउट कर चुकी है। ये कहकर सारिका चली गई, मगर शिवांश उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। फिर उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने काम पर लग गया। वो देर रात तक काम करता रहा और जब उसका काम खत्म हुआ तब उसने सारिका की कई बातों के बारे में सोचा। शिवांश ने सोचा कि आज उसे अपने अपार्टमेंट में चले ही जाना चाहिए। वैसे भी जब से लावण्य वहाँ से गई थी तब से शिवांश ने भी उस अपार्टमेंट में एक कदम नहीं रखा, पर आज वो वहाँ जाना चाहता था। पार्किंग एरिया की ओर बढ़ते हुए शिवांश के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। अब उस जगह कोई नहीं होगा, कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, किसी ने उसके लिए खाना बनाकर नहीं रखा होगा, कोई उसके साथ बातें नहीं करेगा, और जिस जगह को वो घर कहा करता होगा अब वो बस एक अपार्टमेंट बनकर रह गया होगा। शिवांश को लावण्य की आदत हो चुकी थी, इसलिए ही तो उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। उसके अंदर अपने अपार्टमेंट में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि यहाँ सिर्फ लावण्य की यादें थी, मगर जब उसने लाइट ऑन करके देखा तो वो चौंक उठा। शिवांश के मुख से निकला, व्हाट द हेल, क्या है ये सब? ये मेरा ही अपार्टमेंट है या मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ? ये अपार्टमेंट पूरी तरह बदल गया था। ये ठीक वैसा हो गया था जैसे लावण्य के आने से पहले हुआ करता था। शिवांश ने पूरे अपार्टमेंट का हर एक कोना देखा। यहाँ लावण्य की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ कभी रहती ही नहीं थी। शिवांश को ये अपने अपार्टमेंट से ज़्यादा किसी और का घर लग रहा था। उसने खुद से पूछा,
तो मूव आउट करने से लावण्य का मतलब ये था, उसने कहा था मुझे उसका नामो निशान यहाँ नहीं मिलेगा। तो क्या वो इस ओर इशारा कर रही थी? ऐसा क्यों किया लावण्य ने? शिवांश का सिर घूम रहा था, उसे अब इस तरह रहने की आदत नहीं थी। इस अपार्टमेंट में शिवांश का दम घुट रहा था। लावण्य ने उसे आखिरी बार यही कहा था कि वो एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या ये सच था? शिवांश इसे सच नहीं मान सकता था। वो लावण्य का चेहरा देखे बिना नहीं रह सकता था। उसे लावण्य की आवाज़ सुननी थी। शिवांश को लावण्य की इंटेंशन समझ आ चुके थे। वो खुद तो शिवांश को भूलना चाहती थी, मगर साथ में ये भी चाहती थी कि शिवांश भी उसे भूल जाए। पर क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। शिवांश ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और लावण्य को कॉल किया, मगर फ़ोन स्विच ऑफ था। गुस्से में शिवांश ने वो फ़ोन दीवार पर पटक दिया। उसने चीखते हुए कहा, लावण्य कहाँ हो तुम? प्लीज़ कम बैक। शिवांश लावण्य का चेहरा देखने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसे अपने करीब महसूस करने के लिए डिस्पैरेट हो रहा था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्से में शिवांश ने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल गई। आधी रात में शिवांश काउच पर बैठकर अपने टूटे फूटे अपार्टमेंट को देख रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक अंगूठी बाहर निकाली। ये वही अंगूठी थी जो शिवांश ने किसी टोकन की तरह लावण्य को पकड़ा दी थी। मानो जब तक लावण्य के पास ये टोकन रहेगा तब तक ही वो उससे शादी कर सकेगी। जब शिवांश ने लावण्य को ये अंगूठी दी थी तब वो बहुत खुश हुई थी, मगर जब उसे इस अंगूठी की हिस्ट्री पता लगी तो कितनी दुखी हुई थी वो। रह रहकर शिवांश को लावण्य की आंसुओं से भरी लाल आंखें और उसके कहे शब्द याद आ रहे थे। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी लावण्य, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया। देखो ना, जब तक तुम मेरे पास थी तब तक मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जब अब तुम जा चुकी हो तो तुम्हारी आवाज़ सुनने को भी तरस रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों किया मैंने? क्या अपने पास्ट के लिए अपना फ्यूचर खराब करना ज़रूरी था मेरे लिए? अपने सवालों का शिवांश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आई थी और हल्के आंसू भी बह आए थे, मगर शिवांश ने ये महसूस नहीं किया। वो बस लावण्य की यादों में डूबा रहा और सोचते सोचते काफ़ी गहरी नींद में सो गया। शिवांश ने सोच लिया था कि वो लावण्य को भूलकर आगे बढ़ेगा, खुद भी खुश रहेगा और उसे भी खुश रहने देगा। इसलिए अब उसने लावण्य को भुलाने की कोशिश शुरू कर दी थी और खुद को पूरी तरह काम में व्यस्त कर लिया था। जब शिवांश काम नहीं कर रहा होता तो वो अक्सर परीक्षित के साथ क्लब पहुंच जाया करता था। वहाँ और लोग भी होते तो जो तरह तरह के गेम्स खेलते थे, मगर खेल खेल में भी किसी ने पहले की तरह शिवांश के सामने लावण्य का नाम नहीं लिया। इस महफिल में लावण्य का टॉपिक ऐसा हो गया था जैसे उसका नाम लेने वाले के बुरे दिन आ जाएंगे। ये नाम किसी शापित नाम से कम नहीं था। अब शिवांश अब लावण्य को भूलने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर शराब के नशे में भी उसकी लावण्य के पास जाने की या कॉल पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गिव अप कर लिया था और वो सचमुच लावण्य को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। जल्दी ही वो दिन आने वाला था जब लावण्य और शिवांश की एक और बार मुलाकात होने वाली थी। कैसे मिलेंगे शिवांश और लावण्य? क्या उनकी लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है? करीब 2 हफ्ते बाद सारिका शिवांश के पास आई। उसने कहा, सर मुझे कुछ पता लगा है और ये बात आपको बताए बिना मैं रह नहीं सकती। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या बात है? सारिका ने जवाब दिया, परसों ही एक एक्शन हुआ था और वहाँ मैंने कुछ कपड़े और गहने देखे जो आपने मिस लावण्य को गिफ्ट किए थे। मैंने इस मैटर में थोड़ा गहराई से ध्यान दिया और कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता लगा कि मिस लावण्य ने आपकी दी हुई हर एक चीज़ बेच दी, इंक्लूडिंग मॉर्निंग ड्यू पियानो, और ये सब चीज़ें अब काफ़ी महंगे दामों में खरीदी जा रही है। शिवांश ने हैरानी और कन्फ्यूजन के साथ पूछा, क्या? मगर लावण्य इतने पैसों का क्या कर रही है? सारिका ने जवाब दिया, मिस लावण्य आपकी दी हुई कोई चीज़ या पैसा अपने साथ नहीं ले गई, बल्कि उन्होंने सब कुछ चैरिटी में दे दिया। वो बस स्टार को अपने साथ ले गई हैं। ये सुनकर शिवांश को इतना गुस्सा आया है कि उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को तोड़ डाला। उसने दांत पीसते हुए कहा, लावण्य ने इतना वक्त मेरे साथ बिताया और आखिरी में वो अपने साथ बस एक कुत्ता ही ले जा पाई। व्हाट रॉन्ग विथ हर? सारिका ने एक गहरी सांस ली और शिवांश के सामने कुछ पेपर्स रखते हुए कहा, आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिए तो सब कुछ समझ जाएंगे। शिवांश अभी गुस्से में था, मगर उसने सारिका के हाथ से पेपर्स लिए और उन्हें देखने लगा। ये बिल थे शिवांश के बर्थडे के दिन लावण्य ने जो किया था उस चीज़ का बिल था। इससे शिवांश को मालूम चला कि लावण्य ने उस दिन के लिए काफ़ी तैयारियां की थी। उसने अपना काफ़ी टाइम, पैसा और
ऑफ कोर्स फीलिंग इन्वेस्ट की, मगर शिवांश ने सब खराब कर दिया। उसने लावण्य की फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया। शिवांश ने कितनी बड़ी गलती की, यह एहसास होते ही उसके सीने में दर्द होने लगा। सारिका ने कहा, मिस लावण्य आपसे बहुत प्यार करती थी सर, आप नहीं जानते, मगर मुझे पता चला है कि उन्होंने आपके पापा से वादा किया था कि वो 2 साल के लिए लंदन चली जाएंगी ताकि आप आराम से मिस कपूर के केस पर फोकस कर सके और मिस कपूर आपको तंग करना बंद कर दें। लावण्य जी आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए आपको हेल्दी देखने के लिए वो 2 साल के लिए सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, मगर आपने कभी उन्हें समझा ही नहीं और कभी उनकी कद्र ही नहीं की। आज सारिका काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को नहीं रोका। सारिका ने आगे कहा, लावण्य जी चाहती थी कि मिस कपूर आपको तंग करना बंद करे और आप जल्दी से जल्दी उनका केस सॉल्व करें। इसके साथ ही लावण्य जी चाहती थी कि 2 साल बाद जब वो लौटे तो कुछ बनकर लौटे ताकि लोग आपके ऊपर हंसे नहीं या एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने के लिए आपको ताने ना दे। पर मुझे लगता है कि आप लावण्य जी के लायक ही नहीं हैं। आज सारिका शिवांश की एम्प्लॉय से ज़्यादा इंसानियत के नाते ये जानना चाहती थी कि आखिर क्या सोचकर इतनी अच्छी लड़की के साथ शिवांश ने इस तरह का बर्ताव किया। सारिका ने आगे पूछा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि आप अगर उस दिन पहले ही मीटिंग कैंसिल करके घर लौट जाते तो क्या हो जाता? अगर उस दिन आप मिस कपूर के पास जाने की बजाय ऑफिस में ही रहते या घर चले जाते या हॉस्पिटल वाला ड्रामा हो जाने पर भी लावण्य जी को मनाने, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने उनके पीछे जाते, तो क्या सचमुच मिस कपूर की जान चली जाती? क्या आपको लगता है कि वो सचमुच मर जाती, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी तक मूव ऑन ही नहीं कर पाए और आज भी अपने पहले प्यार के लिए कमिटेड हैं? सारिका के सवालों से शिवांग दंग रह गया। उसे आज काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन भी मिली और ऊपर से सारिका के सवाल सुनकर शिवांश अपनी गलती का एहसास कर चुका था। सारिका को लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, इसलिए उसने कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मैं बस फ्लो में सब बोल गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिवांश तो मानो कुछ और सुन ही नहीं पा रहा था। उसने बस सारिका को अपने कैबिन से बाहर जाने को कह दिया। ये उसने क्या कर दिया? जो लड़की उसे हद से ज़्यादा प्यार करती थी उसे खो दिया। किसके लिए? एक ऐसी लड़की के लिए जिसने ना कभी उसकी और उसकी फीलिंग्स की कद्र की, बल्कि उसे धोखा भी दिया और अभी भी हर्ट कर ही रही थी। शिवांश को याद आ रहा था जब लावण्या ने उसे पूछा था कि क्या वो उससे प्यार करता है, तो शिवांश ने कभी जवाब नहीं दिया, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि वो सचमुच लावण्य से प्यार करने लगा है। शिवांश को लावण्य का बनाया खाना अच्छा लगता था, जब वो उसकी केयर करती थी या जब वो अपने पैशनेट मोमेंट शेयर करते थे तो शिवांश उन्हें इंजॉय करता था। लावण्य से दूर जाने के ख्याल से ही शिवांश बेचैन हो उठता था और जब वो आकाश या किसी और लड़की के करीब होती थी तो शिवांश का खून खौल उठता था। उसने हमेशा इस फीलिंग्स को इग्नोर किया, मगर आज शिवांश को एहसास हो ही गया था कि उसे लावण्य से प्यार है। मगर लावण्य तो जा चुकी थी। वो अपना प्यार और सारा सामान लेकर शिवांश की ज़िंदगी से ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसने अपना एक हेयर पिन तक शिवांश के घर में नहीं छोड़ा, ऊपर से उसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मगर शिवांश अब श्योर था कि उसे लावण्य से प्यार है और लावण्य को उसकी ज़िंदगी में वापस आना ही होगा। शिवांश ने कहा, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा लावण्य, मैं तुम्हें मना कर रहूँगा। तुम्हें मेरा प्यार चाहिए था ना, तो तुम्हें ये प्यार मिलेगा। मैं अब वही करूँगा जो तुम कहोगी। दोबारा कभी अमीरा के पास नहीं जाऊँगा और उसका चेहरा तक नहीं देखूँगा, चाहे जो हो जाए, बस तुम लौट आओ। कुछ सोच कर शिवांश ने सारिका को कॉल किया और कहा, मॉर्निंग ड्यू पियानो का पता लगाओ। वो पियानो इस वक्त कहाँ है और किसके पास है, उसकी डिटेल्स लाओ जल्दी से जल्दी। सारिका ने बिना किसी सवाल के कहा, श्योर सर। उसने 1 घंटे में ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और कहा, सर वो पियानो जर्मनी में है, उसे मिस्टर पेटरसन ने खरीदा है। उन्हें एंटिक चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक है। शिवांश ने तुरंत कहा, ऐसा करो कि कल सुबह ही फ्लाइट टिकट्स बुक करो और मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। मिस्टर पेस्टर्स की सारी डिटेल्स निकलवाओ, उनकी फैमिली और बिजनेस के बारे में सारी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। सारिका तुरंत अपने काम पर लग गई क्योंकि वो समझ सकती थी कि शिवांश क्या करना चाह रहा है। उसे वो पियानो चाहिए था और मिस्टर
पैटरसन इतनी आसानी से वो पियानो शिवांश को नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये उनके कलेक्शन में एक नई चीज़ थी, इसलिए शिवांश को कुछ ट्रिक्स लगानी थी। अगले दिन शिवांश जर्मनी जा चुका था और एक हफ्ता वहाँ रहने के बाद वो मॉर्निंग ड्यू पियानो के साथ वापस लौटा। दोपहर का समय था जब शिवांश मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो अपनी ड्राइवर का इंतजार कर रहा था ताकि सीधे लावण्य से मिलने जा सके। वैसे तो शिवांश बहुत थक गया था, मगर लावण्य को देखने की एक्साइटमेंट के सामने ये थकान कुछ भी नहीं थी। शिवांश ने सारिका को कॉल किया और पूछा, कहाँ है लावण्य? सारिका ने जवाब दिया, मैम एक अनाथ आश्रम में है। इस वक्त वो बच्चों को पियानो प्ले करके दिखा रही है। शिवांश ने कहा, जल्दी से जल्दी मुझसे उस जगह की लोकेशन शेयर करो मुझे, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर सर। उसे उम्मीद थी कि शायद अब तो शिवांश और लावण्य का पैचअप हो जाएगा। थोड़ी गिल्टी तो सारिका भी थी, क्योंकि उसके कारण ही लावण्य शिवांश के ऑफिस गई और फिर वहाँ शिवांश के नाम मिलने पर ही लावण्य हॉस्पिटल भी गई। पर सारिका एक तरह से खुश भी थी, क्योंकि शिवांश लावण्य की कद्र नहीं करता था, पर अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी। अब वो अबीरा को इम्पोर्टेंस देना बंद कर चुका था और बस उसका केस हैंडल कर रहा था। अब जाकर सारिका को लग रहा था कि शिवांश लावण्य के लिए सीरियस है। शिवांश जल्दी ही अनाथ आश्रम पहुँच गया। उसे गार्डन में बैठी लावण्य दूर से ही नजर आ गई थी। वो पियानो प्ले कर रही थी और उसके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए थे जो म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। आज लावण्य ने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था और इस वक्त वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। लावण्य की खूबसूरती में तो शिवांश खो ही गया था, मगर उसने एक चीज़ नोटिस की और वो ये थी कि लावण्य को पियानो प्ले करने में दिक्कत हो रही थी। पहले जैसी फ्लुएंसी अब नहीं आ रही थी। शिवांश ने सोचा, क्या लावण्य का हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? जब लावण्य ने पियानो प्ले करना बंद किया तब शिवांश ने उसके करीब आते हुए कहा, लावण्य। शिवांश की आवाज़ सुनकर लावण्य का दिल तेजी से धड़क उठा और वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई, मगर फिर उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। आसपास सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि अनाथ आश्रम के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी थे, इसलिए लावण्य को चेहरे पर जबरदस्ती की एक मुस्कान लानी पड़ी। उसने पूछा, आपको मुझसे कोई काम था मिस्टर राणावत? शिवांश ने कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अकेले में। तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? वैसे भी ये ब्रेक टाइम था, इसलिए लावण्य ने कहा, ओके प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। शिवांश चुपचाप लावण्य के पीछे पीछे चला गया। लावण्य उसे वेटिंग रूम में ले गई थी। उसने कहा, आप प्लीज़ बैठ जाइए मिस्टर राणावत, मैं आपके लिए कॉफ़ी तैयार करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी, ब्लैक कॉफ़ी के अलावा यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके। वो यहाँ लावण्य से बात करने आया था, कोई चाय कॉफ़ी पीने नहीं। फिर लावण्य अपने हाथ से उसे जहर भी दे देती तो शिवांश खुशी खुशी उसे पी लेता। लावण्य के हाथ से कॉफ़ी लेने के बाद शिवांश ने पूछा, कैसी हो लावण्य? लावण्य ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहा, एकदम बढ़िया। कहिए कैसे आना हुआ? शिवांश ने अपनी कोट की पॉकेट में हाथ डाला और वो एडमिशन लेटर बाहर निकाला जिसे लावण्य डस्टबिन में फेंक कर आई थी। शिवांश ने पूछा, क्या तुम अब भी इंग्लैंड जाना चाहती हो? मैंने कुछ देर पहले नोटिस किया कि तुम्हें पियानो प्ले करने में दिक्कत हो रही थी। क्या तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ? लावण्य ने अपने हाथ पर नज़र डालते हुए मन ही मन कहा, अब ये हाथ कभी ठीक नहीं हो सकेगा। मेरा सपना टूट चुका है, मैं कभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगी और अब मुझे कभी इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरी सज़ा है, गलत लोगों से प्यार करने की सज़ा। काश मैंने कभी प्यार किया ही नहीं होता, तो शायद मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रही होती। अपने ख्यालों से बाहर निकलने के बाद लावण्य ने शिवांश से कहा, नहीं मिस्टर राणावत, फिलहाल मैं अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहती हूँ। लावण्य शिवांश के साथ डिटेल शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। शिवांश को इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि लावण्य की टोन कहीं डिस्टेंट साउंड कर रही थी। वो तो शिवांश को देख भी नहीं रही थी, बस अपनी कॉफ़ी को धीरे धीरे सिप कर रही थी। शिवांश ने हार मानी और कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें लगे कि तुम जाने के लिए तैयार हो तब मुझे बता देना, मैं सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तुम्हारी कार अभी गैरेज में ही है ना? तो मैं आज तुम्हारे लिए नई कार खरीदूंगा, जो तुम्हें पसंद आए वो। कार की बात सुनकर लावण्य की आंखें भर आई, क्योंकि उसे डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो अब कभी ड्राइव नहीं कर पाएगी। मगर लावण्य शिवांश को ये पता नहीं लगने देना चाहती थी और ना ही अब शिवांश से उसका कोई लेना देना था। लावण्य ने कहा, नो नीड, हमारा ब्रेकअप हो चुका है मिस्टर राणावत, और इसे ध्यान में रखते हुए आपको मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था और आज भी कह रही हूँ, जितना हो सके उतना हम एक दूसरे को अवॉइड करें, इसलिए दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा। रही बात कार की, तो ना ही मैं आपकी दी हुई कोई चीज़ ले सकती हूँ और ना ही मुझे गैरेज में पड़ी हुई
अपनी कार चाहिए। लावण्य की बातें शिवांश को चुभ रही थी। क्या ये वही लावण्य थी जो उसे सिर्फ प्यार भरी नज़रों से देखती थी? क्या ये वही लावण्य थी जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी और उसके ऑफिस से घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करती थी? क्या ये वही लावण्य थी जो उसकी बेशर्मी और रोमांटिक बातों पर गुस्सा भी होती थी और ब्लश भी करती थी? लावण्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं मिस्टर राणावत। मुझे अभी बच्चों को पियानो प्ले करना सिखाना है, इसलिए मेरे पास बातों का समय नहीं है और प्लीज़ दोबारा मुझसे इस तरह मिलने मत आइएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ये कहते वक्त लावणी की आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। शिवांश को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी के सामने खड़ा हो। ये वाली लावण्या ये वो वाली लावण्य नहीं थी जिसे शिवांश जानता था। इससे तो यही पता चल रहा था कि लावण्य ने तो मूव ऑन कर लिया था, मगर शिवांश आज भी वहीं खड़ा था। शायद लावण्य का उसके लिए प्यार खत्म हो गया था, मगर शिवांश को तो अपने प्यार का एहसास अब हुआ था। एक बार लावण्य ने कहा था कि वो उसे तभी एक्सेप्ट करेगी जब उसे शिवांश का प्यार मिलेगा, पर अब जब शिवांश हर एक चीज़ के साथ उसे अपना प्यार देना चाहता था तो लावण्य उसे देखना भी नहीं चाहती थी। लावण्य से मिलने के 2 दिन बाद शिवांश की मुलाकात रोहित से हुई, जो कुछ ज़्यादा ही खुश था। शायद लावण्य और शिवांश के ब्रेकअप की खबर मिलकर उसे खुशी मिल रही थी। दरअसल शिवांश के एक फ्रेंड ने आज क्लब में एक पार्टी अरेंज की थी और यहाँ बस उन्हीं का पूरा फ्रेंड ग्रुप था, यानी रोहित भी यहाँ था। काफ़ी समय बाद रोहित शिवांश से मिला था और लावण्य और शिवांश के ब्रेकअप के बाद पहली बार रोहित ने शिवांश को देखा था, तो मौके का फ़ायदा उठाना बनता था। काफ़ी समय से रोहित को सुनने को मिल रहा था कि शिवांश ऑफिस के बाद अब ज़्यादा समय क्लब में ही बिताता है और बस शराब पीता रहता है, और रोहित से ज़्यादा शिवांश की इस सिचुएशन को कोई और समझ ही नहीं सकता था। रोहित ने पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो शिवांश? शिवांश ने सर्द लहजे में कहा, एकदम बढ़िया। वो रोहित को अपनी हंसी उड़ाने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था, पर रोहित इतनी आसानी से थोड़ी मानने वाला था। उसने अपना फ़ोन खोला और सीक्रेट फोल्डर ओपन करके एक तस्वीर पर क्लिक किया। उसने वो तस्वीर शिवांश को दिखाई। इस तस्वीर में लावण्या डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। टेबल पर खाना सजा हुआ था और बैकग्राउंड काफ़ी फैमिलियर सा था। रोहित ने कहा, लावण्य कभी मेरे लिए भी इसी तरह खाना बनाकर इंतजार किया करती थी, इसलिए खुद को खास मत समझो। जल्दी ही लावण्य तुम्हें भूल जाएगी और किसी और से प्यार करने लगेगी। किसी और से मतलब आकाश से है। तुमने उनका बॉन्ड तो देखा ही होगा, इसलिए लावण्य को जल्दी ही आकाश से प्यार होने लगेगा। वो आकाश के लिए भी खाना बनाएगी, उसका इंतजार करेगी और शायद उससे शादी भी कर लेगी। आई एम श्योर ये सब कुछ जल्दी होगा और तुम्हें शादी का इनविटेशन जरूर मिलेगा। रोहित ने ये कहा ही था कि शिवांश ने उसे जोरदार पंच मारा और वो नीचे जा गिरा। पहले शिवांश स्ट्रेस्ड था, दुखी था, नशे में भी था और अब रोहित की बातों से गुस्से में भी आ गया। उसने अपना आपा खो दिया और रोहित को बुरी तरह पीटने लगा। परीक्षित ने किसी तरह उन दोनों को एक दूसरे से दूर किया और रोहित को डांटते हुए कहा, आग में घी डालना जरूरी है क्या? वो पहले ही गुस्से में है। एक तरह से शिवान जख्मी है और तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। वॉट रॉन्ग विथ यू मैन? रोहित ने परीक्षित की कोई बात नहीं सुनी और काउच पर बैठते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती है शिवांश और इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी ही होगी। हाँ, मैं एक घटिया इंसान हूँ, पर जब मैं लावण्य के साथ रिलेशनशिप में था तब मैंने उसे कभी रोने नहीं दिया। मेरे जितने भी अफेयर्स थे उन्हें छिपा कर रखा और लावण्य की मौजूदगी में मैंने कभी रीति तक से बात नहीं की। मगर तुमने क्या किया? तुमने जानबूझकर हर बार उसे हर्ट किया, इसलिए आज तुम खुद हर्ट हो रहे हो। रोहित ने काउच पर बैठते हुए कहा, मैंने हमेशा से ही सिर्फ लावण्य से प्यार किया है और मैं इस बात से कभी मुकरने नहीं वाला। मैंने कई सारी गलतियां की है, पर अब मुझे एहसास हो गया है और मैं लावण्य से माफ़ी मांग कर उसके साथ रहना चाहता हूँ। लावण्य कहेगी तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर उसका नौकर बनने तक को तैयार हूँ, और अगर वो चाहे तो मैं उसके हाथों से जहर खाने को भी तैयार हूँ। मगर तुम लावण्य के लिए क्या कर सकते हो? तुमने तो अवीरा जैसी घटिया लड़की के लिए बार बार लावण्य का दिल दुखाया। परीक्षित ने रोहित के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बकवास बंद करो, बकवास मत करो रोहित। तो बहुत पी चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेट्स गो। रोहित ने परीक्षित को इग्नोर किया और शिवान से कहा, जब जब तुम अवीरा के पास गए क्या तुमने तब कभी लावण्य की फीलिंग्स के बारे में सोचा? लावण्य की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
जो वो सिर्फ तुम्हारे लिए 2 साल तक इंग्लैंड जाने का प्लान बना रही थी, वरना वो ऐसी तो नहीं है। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लावण्य को अब अकल आ गई है और उसने तुम्हें छोड़ दिया। गुड फॉर हर। आह, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे जो मज़ा आ रहा है उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रोहित ने अपनी बात पूरी की और एक बार फिर शिवांश और वो हाथापाई पर उतर गए। बस फिर क्या था, होटल की सिक्योरिटी टीम बुलाई गई और किसी तरह रोहित और शिवांश को एक दूसरे से अलग किया गया। इस वक्त पुलिस बुलाई जा सकती थी, मगर शिवांश की मौजूदगी में इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी जो ये काम कर सके। शिवांश इस वक्त एक प्राइवेट रूम में बैठकर ड्रिंक किए जा रहा था और रोहित की कई बातों के बारे में सोच रहा था। शिवांश ने खुद से कहा, वैसे रोहित गलत तो नहीं कह रहा था। उसने ठीक ही तो कहा था कि मैंने बस लावण्य को हर्ट ही किया है। सबको लगता था कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ और हमारा रिश्ता बढ़िया चल रहा था, जबकि सच तो ये था कि इस रिश्ते में बस लावण्य एफर्ट्स डाल रही थी। मैंने खुद तो कुछ किया ही नहीं, ऊपर से लावण्य के एफर्ट्स को भी हल्के में लिया और नतीजा मेरे सामने है। जिस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश लावण्य ने की थी, वो रिश्ता मैंने खुद ही खराब कर दिया। क्यों? बस अवीरा के कारण। आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? किसी की बात क्यों नहीं सुनी मैंने? शिवांश को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर अब अफसोस के अलावा कुछ बचा नहीं था। वो बस शराब पीकर अपना दुख कम करने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में एक लड़की आई। ये रीना थी, वही रीना जो लावण्य जैसे दिखती थी और जिसका रोहित से अफेयर था। रीना को क्लब के मैनेजर ने शिवांश के पास भेजा था ताकि वो उसे कंपनी दे सके और पॉसिबल हुआ तो उसकी नीड्स पूरी करके उसे खुश कर सके। रीना शिवांश से पुलिस स्टेशन में मिली थी। एक प्रोस्टिट्यूट होने के लिए शिवांश ने उसे बाकियों की तरह बेइज्जत नहीं किया, बल्कि वो उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आया और तभी से उस पर रीना का दिल आ गया था। उसने अपने लिप्स को हल्की से बाइट करते हुए कहा, रेगुलर अफेयर ना सही, मगर शिवांश के साथ एक रात भी मैं बिता लूँ तो खुश हो जाऊंगी। आई एम श्योर वो मेरी सुंदरता देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इस बात पर रीना मुस्कुराई और शिवांश के करीब आकर बैठ गई। वो उससे बिल्कुल चिपक कर बैठ गई थी, जो शिवांश को पसंद नहीं आया। शिवांश को ज़्यादा चिपका चिपकी पसंद नहीं थी, बस लावण्य का केस थोड़ा अलग था। प्लस ये लड़की बिना परमिशन के कमरे में आ गई थी। उसने शिवांश को टच करने की कोशिश की। रीना ने पूछा, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर शैल वी? शिवांश ने बिना कुछ कहे रीना को खुद से दूर धकेला। ये इतनी ज़्यादा जोर से हुआ कि वो कमरे के कोने में जा गिरी और जोर से चीख पड़ी। शिवांश को तो अब काफ़ी डर्टी फील हो रहा था, क्योंकि लावण्य के अलावा किसी लड़की ने उसके करीब आकर उसे टच करने की कोशिश की थी। रीना के रोने की आवाज़ सुनकर मैनेजर कमरे में आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ सर? व्हाट्स रॉन्ग? क्या रीना ने आपको नाराज़ किया? शिवांश ने रीना पर नज़र डाली, पर उसका चेहरा देखकर वो चौंक उठा। ये तो लावण्य से काफ़ी मिलती जुलती थी। शिवांश ने रीना को इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ। रीना उसके करीब आई तो शिवांश ने कहा, थोड़ा और करीब आओ। इस पर रीना थोड़ा ब्लश करने लगी। उसे लगा कि शिवांश उसमें इंटरेस्टेड शो कर रहा है। वहीं मैनेजर भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने कहा, सर, रीना अपनी प्रोफेशन में बेस्ट है और हर वक्त वही डिमांड में रहती है। आप एक बार उसे एक्सपीरियंस करके तो देखिए। आपने रीना को अपनी मिस्ट्रेस ना बना लिया तो कहिएगा। रीना ने सेडेक्टिविटी अपने लिप्स को वाइट किया। वो भी कन्विंस्ड थी कि शिवांश उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए वो आगे के सपने देख रही थी कि किस तरह वो आज के रात शिवांश को खुश करेगी और फिर शिवांश हर रोज़ उसके पास आएगा। उसने मन ही मन कहा, शायद तब शिवांश मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना ले और मैं रोज़ रोज़ नए नए लोगों के साथ सोने से बच। ये तो लावण्य से काफ़ी मिलती जुलती थी। शिवांश ने रीना को इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ। उसने मन ही मन कहा, शायद अब शिवांश मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना ले और मैं रोज़ रोज़ नए लोगों से सोने से बच जाऊं। वो ये सोच ही रही थी, तभी शिवांश ने उसे दूर धकेला। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि इस शहर से बहुत दूर चली जाओ और ये प्रोफेशन छोड़कर इज्जत से पैसे कमाओ, या फिर अपनी सर्जरी करवाओ। दोबारा मुझे तुम इस चेहरे में अपना जिस्म बेचती हुई नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रीना तो ये सुनकर कांप उठी और मैनेजर गहरी सोच में डूब गया। रीना ने ऐसा क्या कर दिया था जो शिवांश को गुस्सा आ रहा था? शिवांश कौन होता था रीना के प्रोफेशन पर सवाल उठाने वाला और उसे डेडिकेट करने वाला? ये रीना की ज़िंदगी थी और वो कुछ भी कर सकती थी, मगर ये सब बोलने की हिम्मत मैनेजर के अंदर नहीं थी। इसलिए उसने भी रीना को सजेस्ट किया कि वो अपने होम टाउन लौट जाए। शिवांश ने कहा,
तुम जो कोई भी हो, बस इस शहर को छोड़कर चले जाओ, मगर मुझे तुम दोबारा ऐसी किसी जगह पर नजर आई तो बहुत बुरा होगा। मैं बड़ी आसानी से किसी को भी ठिकाने लगवा सकता हूँ और किसी की पता भी नहीं लगता किसी को। बस तुम सोच लो कि मेरी बात ना मानने के बाद तुम्हारा क्या होगा। रीना ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और जाने को तैयार हो गई। शिवांश ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी लावण्य कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो बस मेरी ही है। मैनेजर भी शिवांश के पास ही था, इसलिए उसने सब सुन लिया और वो पूरी कहानी समझ गया। रीना शिवांश की एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी और यही वजह थी कि शिवांश की नाराज़गी और गुस्से की। इससे पहले रोहित ने भी कहा था कि रीना लावण्य जैसे दिखती है, इसलिए वो बार बार रीना के पास आता था और आज शिवांश ने भी यही बात कही। मतलब इन दोनों को एक ही लड़की से प्यार था जिसे वो खो चुके थे। रोहित तो रीना के चेहरे को पसंद करता था, मगर शिवांश को इससे आपत्ति हो गई और उसने रीना को इतना सब कह दिया। मैनेजर के हिसाब से शिवांश पागलपंती कर रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि शिवांश के सामने वो कुछ नहीं था। शिवांश ने वार्निंग टोन में कहा, तुम दोनों ही मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर तुम मुझे इस प्रोफेशन में इसी चेहरे के साथ मिली तो दोनों को जीते जी नरक की सैर करवा दूंगा। एक की गलती की सज़ा दूसरे को भी मिलेगी, इसलिए मिस्टर मैनेजर मेक श्योर कि ये लड़की मेरी बात माने। मैनेजर ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर और शराब पीने के बाद शिवांश लड़खड़ाते हुए क्लब से बाहर निकल गया। उसने ड्राइवर से कहा, मुझे मेरी अपार्टमेंट के पास ले चलिए। वैसे तो शिवांश विला में रहता था, मगर आज उसे अपने अपार्टमेंट जाना था। उसे लावनी की याद आ रही थी और लावनी की यादें यहीं पर थी। शिवांश बिल्डिंग के पास पहुंच तो गया, मगर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस अपार्टमेंट में अच्छी मेमोरीज भी थी और बुरी भी। इस अपार्टमेंट में लावण्या उसका इंतजार किया करती थी और इसी अपार्टमेंट में शिवांश उसे अकेला छोड़कर वीरा के पास चला जाता था। इसके बाद वो लावण्या या उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता था, मगर आज वो सब कुछ सोचने के लिए मजबूर था। अचानक शिवांश को उल्टी आने लगी और वो भागकर किसी जगह पर उल्टी करने लगा। इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था और ड्राइवर जा चुका था, इसलिए शिवांश बिना किसी सहारे के लुढ़कते हुए उस स्पॉट पर चला गया था जहां वो स्टार को खाना खिलाया करती थी। लावण्य अब जा चुकी थी और अपनी सारी यादें भी साथ ले जा चुकी थी। स्टार को भी उसने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा था जो शिवांश को उसकी याद दिला सके। शिवांश ने नीचे से ही अपने अपार्टमेंट पर नजर डालते हुए कहा, लावण्य लावण्य लावण्य। वह लावण्य को ऐसे आवाज़ लगा रहा था जैसे वो अभी दौड़ी चली आएगी। शिवांश की आवाज़ में दुख और तड़प को महसूस किया जा सकता था। कुछ दूरी पर अवीरा खड़ी थी और ये सब देख रही थी। वो शिवांश की हालत देख रही थी और उसकी तड़प को महसूस कर रही थी। वो इस वक्त लावण्य को याद कर रहा था, उसे ढूंढ रहा था, उसे बुला रहा था। अवीरा ने पूछा, क्या शिवांश को लावण्य से सचमुच प्यार हो गया है? उस एक रात के बाद शिवांश दोबारा अवीरा से नहीं मिला। अवीरा ने कई बार अपनी जान देने का नाटक किया, खुद को हर्ट किया, यहाँ तक कि वो कई बार सचमुच खुद को खतरे में डाल चुकी थी, मगर शिवांश ने ना ही उसके कॉल्स का कोई जवाब दिया और ना ही अरविंद के कहने पर वो उसके पास आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अवीरा से किनारा कर लिया था। अब वो बस उसका लॉयर बनकर रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब अवीरा शिवांश के लिए ज़रूरी नहीं रही थी। शायद शिवांश को अपने एक्शन का अफसोस था, शायद उसे लावण्या के चले जाने का इतना दुख था कि उसने अवीरा से मुंह मोड़ लिया था। अवीरा ने शिवांश के करीब आकर उसके चेहरे को छूते हुए कहा, शिवांश। अवीरा को देखते ही शिवांश ने उसे दूर धकेला। उसने कहा, नहीं, तुम मेरे पास नहीं आ सकती। ना ही मैं तुमसे बात करूँगा और ना ही तुम्हारे पास रहूँगा। मुझे सिर्फ लावण्य चाहिए। लावण्य ने यह देख लिया तो उसे दुख होगा, वो फिर से रोएगी। मैं लावण्य को रोते हुए नहीं देख सकता। अवीरा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं भी रोऊंगी शिवांश, मैं अभी भी रो रही हूँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं? शिवांश ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे कारण मेरी लावण्य मुझसे दूर हुई है। वो रो रही थी, उसके आंसू मुझे चुभते हैं, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। तुम दोबारा मेरे पास मत आना, लावण्य को ये अच्छा नहीं लगता। शिवांश ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो अवीरा को देख भी लेगा तो लावण्य कभी उसके पास लौट कर नहीं आएगी। हालांकि वो जानता था कि लावण्य सचमुच नहीं लौटने वाली, मगर फिर भी वैसे भी रोहित ने कहा था कि लावण्य को मूव ऑन करने में वक्त नहीं लगेगा, वो जल्दी ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेगी और शादी भी कर लेगी। मगर शिवांश लावण्य को वापस पाना चाहता था। इधर अवीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शिवांश को पूरी तरह खो चुकी थी। शिवांश को पाने के लिए वो इतनी डिस्पैरेट थी कि वो बार बार खुद को हर्ट करती रही और अब उसके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। प्लस शिवांश भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब क्या बचा था अवीरा के पास? कुछ भी तो नहीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन
चुकी हो लावण्या, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस तुम देखती जाओ। तुम्हें जेल नहीं पहुंचाया ना, तो मेरा नाम अवीरा नहीं। ब्रेकअप के बाद लावण्या का बिजनेस पर ज़्यादा फोकस था। वो दिन रात एक करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर लगी थी और इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसे काफ़ी फेम मिलने लगी और एक अवार्ड के लिए उसे नॉमिनेट किया गया। लावण्या ने जब शांति को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन लावण्या, काश मैं आज वहाँ होती तो मैं ये खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करती। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो आपके पास आ ही सकती हूँ। शांति लावण्य को बहुत याद करती थी, इसलिए मना करने के बजाय उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। लावण्य अभी बातों में ही व्यस्त थी, तभी उसकी सेक्रेटरी ने उसे इन्फॉर्म किया, मैं मिस अवीरा कपूर आपसे मिलने आई हैं। लावण्य ने शांति से कॉल डिस्कनेक्ट करने को कहा और फिर अपनी सेक्रेटरी से पूछा, आपने मिस कपूर से पूछा कि उन्हें मुझसे क्या काम है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। लावण्य ने एक आईब्रो उठाई, मगर फिर उसने कहा, ठीक है, उन्हें वेटिंग रूम में जाने को कहो और बोलना कि मैं आ रही हूँ। वेटिंग रूम का कैमरा ऑन रखना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिक्योरिटी को कुछ समझ तो नहीं आया, मगर वो जानती थी कि लावण्य सावधान रहना चाह रही है, इसलिए वो बिना सवाल किए वहाँ से चली गई। लावण्य ने अपनी फाइल बंद की और तभी रीति उसके कैबिन में आ गई। उसने पूछा, मैंने अभी अवीरा को देखा है, वो यहाँ क्या कर रही है? लावण्य ने हंसते हुए कहा, अपना कोई नया प्लान इम्प्लीमेंट करने आई होगी। सुना है बहुत दिनों से शिवांशु से इग्नोर कर रहा है, मैं भी अटेंशन चाहिए होगी तो नया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। रीति ने पूछा, तो तुम सब कुछ जानते हुए भी सचमुच उससे मिलने जा रही हो? लावण्य ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ना कहूँगी और अवीरा लौट जाएगी और उसके बाद दोबारा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगी ही नहीं? मैं एक ही बारी में अवीरा की सारी हरकतों पर फुल स्टॉप लगा देना चाहती हूँ। मेरे पास उसके साथ फ्यूचर में डील करने का फालतू टाइम नहीं है, इसलिए जो करना है वो मैं आज ही करूँगी। रीति को लावण्य की चिंता थी, क्योंकि उसे अवीरा के पागलपन के बारे में नहीं मालूम था। जिस वक्त राजेश की डेथ हुई थी तब रीति शहर में नहीं थी। उसे तो आकाश ने सारी डिटेल्स दी थी। उस वक्त रीति को इतना गुस्सा आया था कि वो शिवांश से मिलकर उसकी खबर लेना चाहती थी, मगर लावण्य ने साफ ना कह दिया। अभी रीति अवीरा पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी लावण्य के पीछे पीछे वेटिंग रूम में चली गई। वेटिंग रूम में पहुंचते ही रीति की चिंता गुस्से में बदल गई, क्योंकि अवीरा यहाँ अपने हॉस्पिटल के कपड़ों में आई थी। इससे ये बात साफ हो रही थी कि उसने कुछ बहुत ही बड़ा प्लान किया है। लावण्य ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और रीति को भी शांत रहने का इशारा किया। वो बड़े आराम से अवीरा के सामने बैठ गई और कुछ देर उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने लगी। लावण्य ने पूछा, जी मिस अवीरा, कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? ये किस तरह आपकी मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? अवीरा लावण्य को घूर रही थी, जहाँ उसका पूरा शरीर खून की कमी के कारण सफ़ेद पड़ चुका था। उसके चेहरे पर चमक नहीं थी और उसकी सुंदरता फीकी पड़ चुकी थी। वहीं लावण्य पहले की तुलना में ज़्यादा ग्लो कर रही थी और पहले से भी ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश दिख रही थी। ये देखकर अवीरा गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि शिवांश के लिए वो अपना ये हाल कर चुकी थी, जबकि शिवांश को छोड़ने के बाद लावण्य ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ रही थी। बिजनेस फील्ड में अब उसे भी जाना जा रहा था और जल्दी ही उसे अवार्ड भी मिलने वाला था। लावण्य की ये सक्सेस अवीरा से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने यहाँ आ गई थी। अवीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे जा रही हो। तुम्हारी सक्सेस की खबरें मुझ तक भी पहुँच चुकी है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर तुम्हें कुछ गिफ्ट किया जाए, एक ऐसा गिफ्ट जिसे तुम पूरी ज़िंदगी भूल ना पाओ। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाह, मैं देख सकती हूँ कि मेरी सक्सेस से आपको कितनी खुशी हो रही है। आप हॉस्पिटल में थी और मुझे बधाई देने यहाँ तक आने का कष्ट किया आपने। सच अ थॉटफुल पर्सन यू आर। पर मैं आपकी गिफ्ट किस आधार पर एक्सेप्ट करूँ? हम दोस्त भी तो नहीं हैं। अवीरा ने अपनी पॉकेट से ब्लेड निकाली और कहा, ये गिफ्ट तो तुम्हें ना चाहते हुए भी लेना होगा। ये एक छोटा सा ब्लड रिटोयल है जो मैं यहीं परफॉर्म करूंगी। इससे तुम और भी बहुत चीज़ें अचीव कर पाओगी। रीति ने बेफिक्री से कहा, तुम्हें मरना ही है तो बाहर जाकर मरो, जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ हो। वैसे भी शिवांश यहाँ मौजूद नहीं है और हम लोग उसे कॉल करेंगे नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम सचमुच मर जाओ। ऐसे लोगों के बीच जाओ जो
समय पर शिवांश को सब कुछ इन्फॉर्म कर सके, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन बनकर रह जाए। पर शिवांश इस शहर में नहीं है और उसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ब्लड बैंक भी नहीं है, इसलिए तुम अपने एक्शन पर ध्यान दो और अगर मर गई तो हमें ब्लेम मत करना। अवीरा ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। शिवांश वो मुझे अब देखना ही नहीं चाहता, शिवांश तो अब मुझे देखना ही नहीं चाहता। थैंक्स टू यू लावण्या, अब तो खुश हो ना तुम। पर सोचो अगर मैंने अभी अपनी जान ले ली तो शिवांश तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। लावण्या ने आराम से कहा, देखो अवीरा, बात ये है कि ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारे जीने मरने से मुझे तो कोई फ़र्क पढ़ने से रहा। शिवांश मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें जो करना है वो तुम आराम से करो। आई डोंट केयर। अवीरा एक सेल्फ सेंट्रेड लड़की थी और ऑफ कोर्स वो शिवांश के अटेंशन के लिए ये सब कर रही थी, तो मरने का कहीं से सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। मगर अवीरा शिवांश के लिए पागल थी, उसे लावण्य को भी बर्बाद करना था और शिवांश को भी वापस पाना था। वो उस जिद्दी बच्चे की तरह थी जिसे किसी भी हालत में अपना फेवरेट खिलौना चाहिए था। अवीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई पर कुछ कट्स बनाए। पूरे समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। अपनी कलाई पर कई सारे कट्स बनाने के बाद अवीरा ने अरविंद को कॉल किया और कहा, डैड हेल्प मी, मुझे बचाइए, लावण्य मुझे हर्ट कर रही है, प्लीज़ उसके ऑफिस में आइए और मुझे बचाइए वरना मैं मर जाऊंगी। आउच लावण्या, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आई प्रॉमिस मैं दोबारा तुम्हारे और शिवांश के बीच नहीं आऊँगी। डैड मैं इस वक्त लावण्य के ऑफिस। आधी बात कहकर ही अवीरा ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी आंखों में तो कोई आंसू नहीं थे, पर वो एक्टिंग ऐसे कर रही थी जैसे कोई सचमुच उसे हर्ट कर रहा था। अरविंद की बाद अवीरा ने पुलिस को कॉल किया। उसने कहा, हेलो ऑफिसर, मैं अवीरा कपूर, मुझे कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप इट लावण्या, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ऑफिसर ये लड़की पागल हो गई है, प्लीज़ आप जल्दी आइए और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। उसने जल्दी से ऑफिसर को लावण्या की स्टूडियो का एड्रेस दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी तक उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे, मगर अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने लावण्या की ओर देखा इस उम्मीद में कि वो घबरा रही होगी, मगर यहाँ तो लावण्या और रीति आराम से चाय पी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लावण्या ने वीरा के हाथ पर नज़र डाली और कहा, तुम्हारा कट ज़्यादा गहरा नहीं है, आर यू श्योर? इतनी सी बात के लिए शिवांश तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा? वैसे भी ऐसी ही एक हरकत तुम उस दिन भी कर चुकी हो। ऑफिस वाला इंसिडेंट तो याद होगा ना तुम्हें? क्या हुआ था उस दिन? क्या शिवांश ने तुम्हारा भरोसा किया था? ये सुनकर अवीरा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी कलाई पर दोबारा ब्लेड रखा ही था कि रिति ने कहा, बस करो यार, इससे ज़्यादा खून बहाओगी तो मर जाओगी, फिर आगे का ड्रामा कौन देखेगा। अवीरा ने रिति को घूर कर देखा और फिर टेबल और फिर ब्लेड नीचे गिरा दी। 5 मिनट्स के अंदर अंदर अरविंद और कुछ पुलिस ऑफिसर स्टूडियो में आ चुके थे। अवीरा ने तुरंत अरविंद को हक कर लिया और कहा, डैड मैं लावण्य से अपने किए की माफ़ी मांगने आई थी। मैं बस इतना चाहती थी कि लावण्य शिवांश को एक मौका दे और उससे पैचअप कर ले, मगर लावण्य ने मुझ पर हमला कर दिया और उसकी इस दोस्त ने उसका साथ दिया। लावण्य ने ना सिर्फ मुझे जख्म दिए बल्कि ये भी कहा कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। अरविंद ने अवीरा की कलाई पर रुमाल बांधा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने शांत लहजे में लावण्य से पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर माफ़ी ही तो मांग रही थी अवीरा, तो तुमने किस गुनाह की सज़ा उसे दे दी? क्या गलती का एहसास होना बड़ी बात नहीं है जो तुम ये चाहती हो कि अवीरा मर जाए? लावण्या ने एक आईब्रो उठाकर अरविंद को देखा। ये वही इंसान था जो कुछ दिन पहले उसे अपने साथ घर चलने को कह रहा था। वो अपने सभी गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता था, मगर आज उसी इंसान में लावण्य की एक्सप्रेशन सुने बिना अवीरा पर भरोसा कर लिया। अच्छा हुआ कि लावण्य ने अरविंद पर भरोसा करके उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, वरना आज उसे बहुत ह्यूमिलेट किया जाता और फ्यूचर में अवीरा उसे इसी तरह तंग कर रही होती। लावण्य ने अवीरा की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो सबूत दिखाओ। बिना सबूतों के तुम मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर मैं झूठे इल्ज़ाम के केस में तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। अवीरा ने अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे घाव से बड़े सबूत कुछ भी नहीं है, वरना मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे पास आऊँगी और खुद को नुकसान पहुँचाऊँगी। मैं तो शिवांश के कारण तुम्हें छोड़ देना चाहती थी, मगर तुम हद पार कर चुकी हो, तुम्हें सज़ा होकर रहेगी। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से ही मुझसे नफरत करती हो, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदा रहने से तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत है। अरविंद ने
लावण्य से कहा, देखो लावण्य, मैं ये मामला यही रफा दफा कर दूंगा, पर तुम्हें पहले अवीरा से माफ़ी मांगनी होगी। रीति ये बकवास नहीं सह सकी। उसने कहा, सर आपका तो दिमाग खराब हो चुका है, आपकी बेटी मेंटली अनस्टेबल है और ये बात आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उसे सुसाइड करने का कितना शौक है। इसे घर पर बांध कर रखिए, क्योंकि अपने चक्कर में आपकी ये प्यारी बेटी दूसरों को जेल की सैर करवा सकती है। अरविंद ने गुस्से से रिति को देखा और कहा, यू जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पागल कहने की? रिति का जो सच है वो सच है मिस्टर अरविंद कपूर। आप खुद को अबीरा के पिता कहते हैं, तो फिर आपकी बेटी के संस्कार कहाँ हैं? क्या आपने उसे यही सिखाया है कि दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाता है और अपनी जिद पूरी करने के लिए हदें कैसे पार करते हैं? शायद हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी बेटी कैसी है, मगर फिर भी आप लावण्य पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं ताकि आपकी बेटी फंस ना जाए। रिति को लावण्य और अरविंद के असली रिश्ते के बारे में आकाश ने ही बताया था, इसलिए रिति ने चुप रहने के बजाय सब बोल देना ही ठीक समझा। उसने कहा, पता है, राजेश अंकल लावण्य से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लावण्य के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं की, उसकी हर जिद पूरी की, मगर उसे सही गलत के बीच का फ़र्क भी सिखाया। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और हर जगह पानी भरा हुआ था। लावण्य की उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो 50 साल के होने के बावजूद लावण्य को अपनी पीठ पर उठाकर कॉलेज से घर तक ले गए थे। और आप कह रहे हैं बेटी अपनी जिद पूरी करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा रही है और आप कोने में खड़े तमाशा देख रहे हैं और लावण्य को ब्लेम कर रहे हैं। लावण्य ने रिति का हाथ पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट रिति, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। रिति ने कहा, जरूरत है। एक राजेश अंकल थे जो तुम्हें इतना प्यार करते थे कि उनकी बेटी होने के लिए हम सब तुम्हारी अच्छी किस्मत से जेलस फील करते थे, और ये एक इंसान, महान इंसान है। मैं तो कहती हूँ ऐसा पिता किसी को ना मिले। उसने अरविंद की ओर देखते हुए कहा, राजेश अंकल के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, मगर उन्होंने लावण्य की ज़रूरतें पूरी करने की पूरी कोशिश की और साथ साथ उसे अच्छे संस्कार भी दिए। वहीं आप हैं जिनके पास इतना सारा पैसा है, आपने अपनी बेटी की ज़रूरतें तो पूरी की, मगर उसे संस्कार देना भूल गए, जिसके कारण वो हद से ज़्यादा जिद्दी बन गई। अब अपनी गलती की सज़ा आपको ही भुगतनी है। अरविंद को अच्छा नहीं लगा जब रिति राजेश की तारीफ कर रही थी। वो कुछ कहते उससे पहले ही लावण्य ने हल्के से खांसते हुए कहा, बस बहुत हुआ रिति, आई थिंक इस वक्त हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। लावण्य ने एक ऑफिसर की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, क्लियर वीडियो के साथ क्लियर ऑडियो भी है। मैं अपनी बेगुनाही आराम से साबित कर सकती हूँ और आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अबीरा ने खुद को नुकसान पहुँचाकर मुझे ब्लेम किया है, इसलिए इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगी और डेफेमेशन का केस फाइल करूंगी। यह कहकर लावण्य ने अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया। वो जल्दी से लैपटॉप लेकर आई और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। रिकॉर्डिंग देखकर ये प्रूफ हो चुका था कि लावण्य बेगुनाह है और अवीरा ने उसे फंसाने की कोशिश की है। अरविंद का तो चेहरा फीका पड़ चुका था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस हद तक गिर सकती है। खुद को नुकसान पहुंचाना एक बात थी, मगर इस बार अवीरा ने लावण्य को टारगेट किया था और अरविंद ने उस पर भरोसा जताकर लावण्य की नज़रों में खुद को और गिरा दिया था। अरविंद को अरवीरा पर गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो उसे जेल नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए अब वो लावण्य के सामने भीख मांगने वाले थे। पर क्या लावण्य उनकी बात मानेगी? क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।